आज डेलीगेशन का कंप्लीट हो गया है। आज डिप्टी पीएम से मुलाकात हुई, शूरा काउंसिल के मेंबर से मुलाकात हुई। क्या आउटकम रहा अगर पूरे मीटिंग्स का बात की जाए तो? आज हमने 5 मीटिंग की, कल हमने 2 मीटिंग की और फिर हम मंदिर भी गए, कम्युनिटी से भी मिले। ये 7 मीटिंग का जो फलाफल है वो मैं ये कह सकता हूँ कि बहरीन हमारा पुराना दोस्त है और बहरीन में भारत का कितना प्रभाव होगा ये इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1947 से लेकर 1960 तक यहाँ भारतीय रुपया ही चलता रहा। आपने देखा कि शूरा काउंसिल के जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि जब दिवाली होती थी तो 5 रुपये उनको मिलते थे, फादर जब देते थे तो कितनी उनको खुशी होती थी। पहलगांव अटैक के बाद बहरीन पहला देश था 23 तारीख को जिसने कि कंडेम किया और इस 7 मीटिंग का जो प्रतिफल है, क्योंकि आज हम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मिले, शूरा काउंसिल के अध्यक्ष से मिले और जो हमारे यहाँ लोकसभा होती है लोअर हाउस उसके डिप्टी स्पीकर से मिले और फिर राजा का जो थिंक टैंक है, जो लाइब्रेरी है जिसके हेड सारे लोग हैं उससे मिले। उससे एक अंदाज़ा हमको लगा और जो बातचीत से उन्होंने कहा कि एक तो बहरीन पूर्णतया भारत के साथ है। जिस तरह से आईएसएस मिडिल ईस्ट में आतंकवाद फैलाता है, मर्डर करता है, पाकिस्तान के आतंकवादियों को बहरीन भी उसी तरह से मानता है। और जो हमारी पॉलिसी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम अपने तरफ से कुछ नहीं करेंगे। यदि गोली उधर से चलेगी, आतंकवादी उधर से आएंगे तो हम उसका जो है रिएक्शन करेंगे, रिएक्ट करेंगे। आर्मी को फुली छूट दे दी है, ये हमने जो कन्वे किया उसको भी ये लोग मानते हैं कि स्वाभाविक है कि जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो वास्तविकता है। और 2 बातें जो और इम्पॉर्टेंट मुझे लगी कि उनको कन्वे हुआ कि एक तो माइनॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी भारत में है ही नहीं। भारत कंप्लीट सेकुलर राष्ट्र है, पूरा 140 करोड़ लोग उनके साथ हैं। यदि माइनॉरिटी का कहीं बुरा हाल है तो पाकिस्तान में है। आज़ादी के समय 14% था, आज वो 1-2% पर है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर दूसरा है कि भारत की पॉलिसी शांति की रही है। भारत प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहा है। आज़ादी के समय हम लोगों को बराबर का पैसा मिला, उसके बावजूद भी हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी हो गए। 28 बार वर्ल्ड बैंक के पास जाके, IMF के पास गिड़गिड़ा के लोन लेना पड़ रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान अपने सारा पैसा जो है आर्मी को दे रहा है, आर्मी में वहाँ करप्शन है और इस कारण से पूरी दुनिया उससे परेशान दिखी। और उसमें बहरीन हमको 2 जगह ज़रूर सपोर्ट करेगा। एक OIC में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है, उसमें भी वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, टर्की के साथ नहीं है। और दूसरा, जब बहरीन 2018 में अध्यक्ष था तो FATF में जो है उसने ग्रे लिस्ट में डाला। तो ये 2 अपेक्षा हमारी है और बहरीन हमको लगता है साथ देगा। आपने कहा कि FATF में 2016 में जब डाला था नाम, क्या अब बहरीन ने कुछ गलत बोला? अगली जो मीटिंग्स होंगी वो किस तरह से प्रोजेक्ट? नहीं, FATF में 2018 में जब बहरीन हेड कर रहा था तो उसने उसको ग्रे लिस्ट में डाला था कि ये गलत है और पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ा दे रहा है। और अब फ्यूचर में जब भी FATF की कोई मीटिंग होगी, जैसे जाकार्ता में अभी OIC की मीटिंग हो रही थी तो उसमें पाकिस्तान के एजेंडे को बहरीन ने लागू नहीं होने दिया और भी इस्लामिक कंट्रीज के साथ। और अब जब भी ये दोनों मीटिंग होगी तो उसमें भारत के पक्ष को मजबूती से रखेगा।